नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले ने न सिर्फ कानूनी विशेषज्ञों को बल्कि आम जनता को भी हैरान कर दिया है। यह मामला है कुलदीप सिंह सेंगर केस, जिसमें एक ताकतवर राजनेता, एक नाबालिग पीड़िता और हमारी न्याय व्यवस्था के बीच की पूरी कहानी सामने आती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जून 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक 17 वर्षीय लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ। इस मामले में आरोपी थे उस समय के भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई तो उसे और उसके परिवार को धमकियां मिलने लगी। अप्रैल 2018 में हताश होकर पीड़िता ने मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की, क्योंकि कोई भी उसकी सुनवाई नहीं कर रहा था। इससे भी अधिक दुखद बात यह रही कि पीड़िता के पिता को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 अप्रैल 2018 को उनकी न्यायिक हिरासत में मौत हो गई। इसके बाद भी अत्याचार रुका नहीं। जुलाई 2019 में पीड़िता, उसके वकील और उसकी 2 मौसियों पर एक ट्रक से जानलेवा हमला किया गया। ट्रक ने उनकी कार को जानबूझकर 11 बार टक्कर मारी, जिसमें 2 मौसियों की मौत हो गई। यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित हमला था। दिसंबर 2019 में जाकर ऐसा लगा कि शायद न्याय हुआ है। दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के लिए भी उन्हें दोषी माना गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि आखिरकार न्याय की जीत हुई है। लेकिन हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले ने सब कुछ फिर से सवालों के घेरे में डाल दिया। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया, यानी उन्हें जमानत मिल गई। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें समझना जरूरी है। पहली, यह बरी किया जाना नहीं है, सेंगर अब भी दोषी अपराधी हैं। दूसरी, यह सजा निलंबन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत दिया गया है, जो तकनीकी रूप से कानूनी है। तीसरी और सबसे अहम बात, क्या यह फैसला नैतिक और व्यावहारिक रूप से सही है? अदालत की शर्तें हैं कि आरोपी पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर दूर रहेगा और पीड़िता की मां को धमकाएगा नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इन शर्तों पर भरोसा कैसे किया जाए? जब आरोपी जेल में था तब भी पीड़िता के परिवार पर हमले हुए, पिता की मौत हुई और जानलेवा हमला किया गया। तो क्या कागज पर लिखी शर्तें वास्तव में सुरक्षा की गारंटी दे सकती हैं? एक और अहम तथ्य यह है कि वर्ष 2024 में इसी दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंगर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। वही मामला, वही तथ्य, फिर अब फैसला क्यों बदला गया? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। पीड़िता का कहना है कि अब उसके पास विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। योगिता भायना जैसी बलात्कार विरोधी कार्यकर्ताओं ने इस फैसले को न्याय का मजाक बताया है। निर्भया की मां ने भी इस निर्णय पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ताकतवर और राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के लिए न्याय व्यवस्था अलग है? क्या पैसा और राजनीतिक पहुंच सजा से बचने का रास्ता बन जाते हैं? और सबसे अहम, इस फैसले से दूसरे पीड़ितों को क्या संदेश जाता है? यह सच है कि कानूनी व्यवस्था में तकनीकी प्रावधान होते हैं और धारा 389 एक वैध प्रावधान है। लेकिन हर मामले को उसकी गंभीरता और परिस्थितियों के आधार पर देखा जाना चाहिए। इस मामले में पीड़िता नाबालिग थी, परिवार पर बार बार हमले हुए, न्यायिक हिरासत में मौत हुई और इसके बावजूद एक दोषी बलात्कारी और हत्यारे को राहत मिल गई। यह दुर्लभतम मामलों में से एक है जहां सबसे कड़ी सजा का उदाहरण स्थापित होना चाहिए था। अब सवाल आपसे है, क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।